नमस्कार, जोहार साथियों। तो देखिए, ये जो है सिम्पटम आपको दिख रहा है, ये जो है अभी किस बारे में बात की जा रही है। देखिए, ये जो है आपका चितकबरा रोग अर्थात डाउनी मिल्ड्यू के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है? और आप देख सकते हैं कि किस तरह ये पत्तियों पे फैला हुआ है। देखिए, बहुत सारा जो है मतलब हर एक जगह अब ये धीरे-धीरे फैलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और मैं एक किसान होने के नाते दूसरा कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं है जो आपको वो बताता है आप ये करो वो करो, या तो जो डायरेक्ट आप किसान से सुनिए कि किस तरह से इसका समाधान है, क्या इसका इलाज है और इसमें क्या क्या दिक्कत आता है और डाउनी मिल्ड्यू लगने के बाद क्या हालत होता है खेत का, या जो भी है पौध का हालत क्या होता है। देखिए, ये पूरी तरह से मेरे खेत पे पूरा फैला हुआ है, देखिए आप देख रहे हैं। और ये हर एक जगह पर ये आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो देखिए, इसके साथ जो है ये अभी तकरीबन मैंने 4 तुड़ाई की है। 4 तुड़ाई करने के बाद जो है ये आपका डाउनी मिल्ड्यू लग गया है। हालाँकि जो मैंने दवा का स्प्रे करा है वो एक ही बार में इतना बेस्ट रिज़ल्ट है, ठीक है? और मैं कोई कंपनी का प्रचार नहीं करूँगा या कोई कंपनी के बारे नहीं बताऊँगा, मैं सीधा-सीधी आपको टेक्निकल के बारे बताऊँगा कि नहीं किस तरह से वो जो है उसने सुधार किया। देखिए, ये जो नया पत्ती जो अभी आ रहा है, नया फ्रूटिंग जो इसमें लग रहा है, देखिए ये जो नया फ्रूटिंग अभी लग रहा है, ये जो है ये आपका सॉलिड मतलब इसके बाद ये सुधर ही चुका है लगभग। ये देखिए पुरानी पत्तियों पे जो इसका असर है ये इसका था ही। अब देखिए डाउनी मिल्ड्यू लगने के बाद क्या होता है, ठीक है? तो डाउनी मिल्ड्यू लगने के बाद आपका जो रहेगा ये देखिए, पहला तो ये आपका देखिए, ये आपका फल पीला होने के बाद ये आपका झड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने हाथ लगाया और ये झड़ के गिर चुका, ठीक है? उसके बाद देखिए ये है दूसरा, देखिए ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये भी आपका ये पीला हो चुका है। ये ऑलरेडी ये जो है ये पुरुष फूल है, लेकिन फिर भी ये देखिए पीला हो रहा है। और देखिए यहाँ पे मादा मादा फ्लावर जो भी आ रहा है वो भी आपका पीला हो रहा है और वो भी आपका झड़ रहा है, ठीक है? दूसरा चीज़ है जो लगभग रह भी गया वो भी आपका टेढ़ा हो रहा है। टेढ़ा होने के बाद वो पीला होकर झड़ जाएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से सूख जाना, ये सब इसका लक्षण होता है, ठीक है? अब ये जो है किस तरह से आपका फैलता है और इसका फैलने का कारण क्या होता है, ठीक है? तो जो भी ये जो आपका है, इसका मुख्य कारण होता है कि आपका डाउनी मिल्ड्यू होने का मुख्य कारण होता है कि ये जो है मौसम का सबसे बड़ा मार होता है। जो पाला गिरता है, कोहरा जो चलता है, तब ये आपका ये लक्षण आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। दूसरी चीज़, पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ये है, आप जब भी इसका सिंचाई करते हैं तो आप जैसे कि इसमें नमी बना रहता है और आप नमी फिर से आप इसको पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद क्या होता है कि जब नमी के साथ रहता ही और इसमें साथ और आप पानी डाल देते हैं, तो वातावरण जैसे कि अभी क्या होता है कि ठंड के दिनों में खीरा का फसल किया जाता है। अब ठंड का दिन में किया तो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब टेम्परेचर धीरे-धीरे बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ-साथ क्या होता है कि ज़मीन जो है वो भाप बनता है और भाप बनने के बाद वो ऊपर तरफ से गर्मी, नीचे से ठंडा, फिर गर्मी, नीचे से ठंडा। इस तरह से होते-होते क्या होता है कि इसमें वो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा गेम हो जाता है, ठीक है? सीधी-सी बात है। अभी आपको करना क्या है इसमें कि इसके लिए आपको क्या करना, तो इसके लिए सबसे पहला जो है आप दवा तो बाद की बात है। तो दवा देखिए क्या काम करता है, दवा वो आपका बैक्टीरिया, कीटाणु वगैरह जो है वो नहीं आने देगा। लेकिन उसके साथ-साथ आपको टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करना है, आपको मौसम से कैसे लड़ना है, और वो भी साथ-साथ आपको जो आपका खेत है उसको आपको कैसे बचाए रखना है, वो भी तो आपको देखना होगा ना। तो ये आपको कोई वीडियो वाले नहीं बताएँगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और ठीक है, सीधी-सी बात है। और आपको यदि इसमें डिटेल सटीक जानकारी चाहिए, देखिए जैसे पहले हमको बताना चाहिए था। ये देखिए, ये जो है पिछला जो है इसका देखिए, ये आपको इसी तरह से आपको मिलेगा। ये पत्ती जब आप पलटिएगा तो आपको ये मिलेगा। और हालाँकि देखिए इसमें पाउडरी मिल्ड्यू का भी थोड़ा-थोड़ा लक्षण कहीं दिख रहा है, ठीक है? तो ये सब दोनों जो है मिल्ड्यू जो भी लगा, और लता वर्गीय फसल में जितना भी है सब में मिल्ड्यू लगना बहुत कम ही ये होता है कि नहीं लगता है, लेकिन लगता है। और ख़ासकर जो ज़मीनी तौर पर होता है उस पे ज़्यादा ही लगता है, ठीक है? तो वो अभी जैसे ये मचान पे रहता तो कम से कम इसका चांस था कि आपका कम से कम 70% चांस था कि इसमें नहीं लगता। लेकिन अभी ये ज़मीन पे है तो ये बेल पे है तो ये आपका लगेगा ही लगेगा। तो आप इसको करिए क्या कि सबसे पहले तो जैसे मैंने बताई कि आपको ये इसको सिंचाई एकदम कम ही करना है। एकदम सूख जाए, मुरझा जाए पत्ता, कोई दिक्कत नहीं है, वो मरेगा नहीं। और जहाँ मुरझाना शुरू हुआ मतलब आप समझ लीजिए कि ये आपका डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप उस दवा से सुधार हो रहा है, ठीक है? यही है इसका एक बेस्ट तरीका। तो दवा क्या है, दवा जो है आपका दोस्तों, ठीक है? जो भी आप इसको स्प्रे जब करिएगा और जब कब करिएगा ये भी ज़रूरी है। तो जब आप इसको स्प्रे करिएगा तो हमेशा धूप जब ख़त्म हो जाए तभी आपको स्प्रे करना है।
धूप जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो ही आपको स्प्रे करना है। हमेशा शाम के वक्त आप स्प्रे करिए, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे। अंधेरा अंधेरा में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ना दिखे टॉर्च लेके करिए, लेकिन उस टाइम ही करिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये जो रहता है, ये यहाँ पर जो लगा हुआ है कीटाणु या जो भी इसका वायरस फंगिसाइड जो भी इसमें लगा हुआ है, ये जो है शाम के समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। और एक्टिव इसलिए रहता है क्योंकि उस टाइम उसको वो अनुकूल वातावरण उसको मिल जाता है, वो उसको ठंडा ही मिल जाता है। और ये ठंड का बीमारी ही है जो ये सबसे ज़्यादा फैलता है। रहा सवाल कि उस टाइम फैलता है तो उस टाइम दवा उस टाइम क्या काम करता है? दवा उस टाइम ये काम करता है कि उस टाइम उसको टेम्परेचर, उसको धूप मिलता नहीं है और दवा उसको पूरी तरह से मिल जाता है और उस टाइम वो पूरा एक्टिव रहता है, तो वो उसको पूरी तरह से किल करने का वो कैपेसिटी रखता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन सा दवा हम लोग को स्प्रे करना चाहिए। तो देखिए, इस पे आप कोई भी कंपनी का दवा आप ले सकते हैं। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ या वैसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इसका जो टेक्निकल है, डाइमेथोमॉप 50% डब्ल्यूपी में आता है। उसके साथ जो है आप इसमें एक एंटीबायोटिक ऐड कर दीजिएगा, टेट्रासाइक्लोइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। और वो आप देखिएगा, वो अधिकतर टेग्माइसिन कंपनी की आती है, टेट्रासाइक्लोइन हाइड्रोक्लोराइड। और उसमें और एक टेक्निकल रहता है, साथ में दोनों का आप स्प्रे कर सकते हैं। और आपको इसको किस तरह से स्प्रे करना है, आप इसको पर लीटर आपको 2 ग्राम आपको डालना है डाइमेथोमॉप 50% डब्ल्यूपी को। और साथ में एक एंटीबायोटिक डाल देना है, जो मैंने कहा अभी, टेट्रासाइक्लोइन हाइड्रोक्लोराइड। मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका जो भी आपका टेक्निकल रहेगा। बेस्ट रहता है जो मैंने अभी डाला। देखिए, एक स्प्रे मैंने करा है और एक स्प्रे से ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। देख सकते हैं आप, अभी जो नया नया देखिए फिर से ब्रांच और नया नया फूल फ्लावर जो है ये अभी आना शुरू हो चुका है। ठीक है। तो आप उसको कोशिश करिएगा जो है। और देखिए, उसका एक डाइमेथोमॉप का ये भी ये रहता है कि इसमें और दूसरा और कोई कीट ये लगने नहीं देता है। ये मैंने 4 तुड़ाई की है। ये आपका तकरीबन मैंने ये 50 ग्राम दाना इसमें लगा हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 ग्राम यहाँ पे दाना लगा हुआ था। और 50 ग्राम दाना में तकरीबन मैंने जो चौथा तुड़ाई, जो इस मतलब डाउनी मिल्ड्यू लगने से पहले, वो तकरीबन मैंने कम से कम 80 किलो तक मैंने करा था। तो ये डाउनी मिल्ड्यू यदि नहीं लगता तो अब इसका प्रोडक्शन 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल तक जा सकता था। और देखिए, ये तो एक है ही। इसके साथ साथ मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि देखिए, ये तो पहले मैंने लगाया था, जो तकरीबन 2 महीना इसमें आपका ये हो रहा। और इसके साथ साथ देखिए, इसके बाद जो मेरा फसल लगा हुआ है, इसके बाद जो मेरा फसल लगा हुआ है, ये देखिए, इसमें भी ये जो नया नया जो लगा हुआ है, इस पर भी कहीं 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 देखने को मिल रहा है। और इसका सीधी सी बात है, इसको आपको सिंचाई एकदम कम ही करना है। आपको सिंचाई एकदम ना के बराबर ही करना है। जब इसको ज़रूरत रहे तो ही जाके पानी दे। देखिए, ये नया नया पौधे, ये अभी 4-5 पत्ती करके, और देखिए इसमें भी डाउनी मिल्ड्यू लगा हुआ है। ठीक है। सेम चीज़ आप इसमें भी चला सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें भी आपको लग रहा है। और ये जो है, ये आपका देखिए, ये अभी ये आपको कहीं 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 देखने को मिल रहा है। इसका सीधी सी बात है भाइयों, टेम्परेचर का तो ये मार करता ही करता है। आप इसको सिंचाई के साथ साथ आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। ये जो आप सिंचाई जब भी आप करते हैं, तो सिंचाई जैसे ही आप इसको करते हैं, ठीक है, आप वीडियो का क्वालिटी पे मत जाइए, क्या जानकारी मिल रहा है ये आपको ज़रूरी है। और डायरेक्ट खेत से आपको ये नहीं कि आपको कोई कहीं बैठा हुआ है और आपको बता रहा है इस तरह से करो वो, भाई उससे आपको क्या ही पता चलेगा। जो आदमी बताएगा आपको खेत में डायरेक्ट बताएगा। ठीक है। तो आप जो है इसको देखिए, ये अभी नया नया पौध है, लेकिन ये आपका सिम्टम देखने को मिल रहा है। तो आप बेस्ट यही करिए कि आप उसको डाइमेथोमॉप 50% डब्ल्यूपी को लेइए। कोई भी आपका दूसरा, जैसे कोई भी बताता है साइमोक्सिनिल प्लस मैंकोजेब, मेटालिक्सिल प्लस मैंकोजेब, ये सब कुछ नहीं करता भाई। पैसा का बर्बादी है। बहुत महंगा महंगा दवाई आता है, पैसा का खाली बर्बादी होता है। सीधा सीधी लेके आइए इसको। आपको, मेरे को लगता है कि आपको एक टंकी, जैसे मान के चलिए 20 लीटर में आपको डालना है, अधिकतर 20 या 40 लीटर आपका लगेगा। तो उसके लिए आपको पर ग्राम आपका कोई 10 रुपया ऐसे मिल, नहीं नहीं, पर ग्राम आपका 7 या 8 रुपया ऐसे कुछ लगता है। मतलब आपका जैसे एक 20 लीटर का टंकी जो रहता है, उस पर जो आपका दवा मिलता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे मात्र 100 रुपये। और कोई आपका 150 से 200 के अंदर ये हो जाएगा। खासकर हमारे झारखंड में ये मिलता है। ठीक है। तो 100 या 150 रुपये में ही हो जाता है एंटीबायोटिक। और ये आपका क्या बोलते हैं, डाइमेथोमॉप के साथ। तो आप इसको, जो आपका 2 टंकी लगेगा तो 300-400 रुपया खर्चा होगा। और वही चीज़ आप साइमोक्सिलिन प्लस मैंकोजेब, मेटालिक्सिल प्लस मैंकोजेब आप लेते हैं, तो उसमें आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा भाग जाता है और वो आपका ट्रीटमेंट भी नहीं होता है।
भले कंपनी वाले मुझे जो भी बोलें, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों को ये ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? और आप इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करिए, और क्या होता है, नहीं होता, इसमें आपको कुछ भी और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।